नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम भारत के प्राचीन इतिहास को शुरू कर रहे हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए सफिशिएंट होगा। सारे फैक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हमें जानकारी चाहिए उसके बारे में, तो हम प्राचीन इतिहास की जानकारी कहाँ से लेंगे। तो पहली हेडिंग यही है कि प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत या साधन। प्राचीन इतिहास के जानकारी के साधन दो भागों में बांटा गया है। एक तो जो साहित्यिक साधन है वे, और दूसरा पुरातात्विक साधन, जो कि देश और विदेशों से लिए गए हैं। साहित्यिक साधन दो प्रकार के हैं, एक तो धार्मिक साहित्य और दूसरे लौकिक साहित्य। सॉरी, धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के हैं, एक तो ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरे अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ भी दो प्रकार के हैं, श्रुति यानी कि जो सुने गए थे, जिनमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि शामिल हैं। स्मृति, जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृतियाँ विभिन्न प्रकार की। लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के ही है, ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी, कल्पना प्रधान, कल्प साहित्य। पुरातात्विक स्मृतियों को भी तीन भागों में बांटा है, अभिलेख, मुद्राएं और भग्नावशेष। भग्नावशेष यानी कि जो स्मारक बिल्डिंगें टूट गई थी उनके जो अवशेष हैं उनसे पता चलेगा कि कौन सी बिल्डिंग कब बनी थी। सबसे पहले साहित्यिक साधनों को देखते हैं हम। साहित्यिक साधनों में यानी कि जो साहित्य से पुराने समय से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनमें से एक तो धार्मिक साहित्य हैं, उनसे पता चलता है। ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। श्रुति यानी कि जो वेद, ब्राह्मण, उपनिषद हैं, वेदांत हैं, उनसे भी पता चलता है। स्मृतियाँ यानी कि रामायण, महाभारत आदि पुराणों से भी पता चलता है हमें कि कौन सी घटना कहाँ पर हुई थी और किस समय हुई थी। अब्राह्मण ग्रंथ हैं, लौकिक साहित्य होते हैं, ऐतिहासिक साहित्य होते हैं, विदेशी विवरण, विभिन्न लोगों की जीवनियाँ और कल्पना प्रधान जो कहानियाँ बनाई गई थीं, उनसे इतिहास के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? जो घटनाओं का क्रम है वह हमें पता चलता है कि किस समय में कौन सी घटना संपन्न हुई थी। उसी प्रकार जो पुरातात्विक साधन है वे भी हैं। अभिलेख यानी कि जो कहानियाँ लिखी गई थीं पत्थरों पर या अन्य स्तंभ वगैरह पर, वे सभी इसमें आती हैं। मुद्राएं, जो राजाओं के द्वारा अपने अपने देश की मुद्राएं चली जाती थीं, वे इसमें शामिल होंगी। उससे पता चलेगा, एक क्रम पता चलेगा कि कौन से राजा ने किस समय में ये मुद्रा निकाली, तो उससे उस राजा के साम्राज्य के बारे में पता चलेगा। भग्नावशेष यानी कि जो स्मारक यानी कि बिल्डिंगें थीं, भवन थे, उनकी कार्बन डेटिंग करके पता चलता है। कार्बन डेटिंग की जाती है, उससे हम पता लगा लेते हैं कि इसकी उम्र क्या रही होगी या ये किस समय की रही होगी। आगे स्रोत हैं साहित्यिक साधन। अब तक तो चले आ रहे थे, देखिए साहित्यिक साधन है, ये पुरातात्विक साधन है। साहित्यिक साधनों में वेद, वेदों से क्या पता चलता है? वेद सबसे प्राचीन माने जाते हैं और सबसे प्राचीन है भी। सबसे पहले यही आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीन ग्रंथ हैं। ये चार हैं
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनसे पता क्या चलता है, जो आर्यों का प्रसार कहाँ पर हुआ, पारस्परिक युद्ध कैसे हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, अनार्यों, दास और दासों एवं दस्युओं से उनके निरंतर किस प्रकार संघर्ष हुए, उनका सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जो संगठन थी उसकी विशिष्टता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो अथर्ववेद है उसके तात्कालीन संस्कृत एवं विधाओं का ज्ञान भी प्राप्त होता है। जो विभिन्न जादू टोने की या विभिन्न जो उनकी परंपराएं थीं उसके बारे में हमें अथर्ववेद से पता चलता है। तो ये वेदों की जानकारी होगी कि हमें वेदों से किस चीज़ का जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण हैं, ये भी साहित्य हैं। वैदिक मंत्रों एवं जो संहिताओं का गद्य होता है उन्हें ही हम ब्राह्मण कहते हैं। यानी कि जो मंत्र वगैरह लिखे जाते थे, संहिताएं लिखी जाती थी, जो बुक्स होती थी उन्हें ही ब्राह्मण कहते थे। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविश, तैतरीय आदि महत्वपूर्ण हैं। तो ये पुराने समय की जो ब्राह्मण थीं, ब्राह्मण जाति नहीं, ये बुक्स हैं जिनमें नियम वगैरह लिखे गए हैं। इम्पोर्टेंट है ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण एवं तैतरीय ब्राह्मण। ऐतरेय के अध्ययन से, अब देखिए ऐतरेय में क्या दिया गया है। ऐतरेय के अध्ययन से राज्याभिषेक यानी कि राजा का राज्याभिषेक कैसे किया जाता था, अभिषिक्त नृपतियों के नामों के ज्ञान की प्राप्ति होती है। शतपथ से 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, शाल्य एवं कैकेय और प्राच्य प्रदेश कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि के संबंध में ऐतिहासिक कहानियाँ हमें प्राप्त होती हैं। राजा परीक्षित की कथा भी ब्राह्मणों के द्वारा ही अधिक स्पष्ट कही गई है। उपनिषद क्या थे? उपनिषदों में बृहदारण्य एवं छांदोग्य सबसे फेमस हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट उपनिषद कौन कौन से हैं? एक तो बृहदारण्य और छांदोग्य। इन ग्रंथों में बिंबिसार के पहले के भारत की अवस्था की जानकारी मिलती है। तो बिंबिसार से पहले की अवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है, और वो भी कौन से? बृहदारण्य और छांदोग्य। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय एवं पश्चातकालीन राजाओं का लेख भी इन्हीं उपनिषदों से मिलता है। राजा परीक्षित वगैरह हुए थे, उनके बारे में पता चलता है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्य दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम एवं अधिक आगे था। तो उपनिषदों से ही पता चलता है कि जो आर्य थे वे विश्व में सबसे सर्वोत्तम एवं सबसे आगे थे। तो पूछा जाए कि कहाँ से प्राप्त होता है हमें कि ये आर्य सबसे आगे थे, तो उपनिषदों से प्राप्त होता है। आर्यों की आध्यात्मिक विकास, प्राचीन धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। अब वेदांतों को देखते हम, इनसे क्या पता चलता है। समय बीतने के साथ ही जो वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं एवं शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहा गया। वेदों को पढ़ने के लिए 6 तरीके निकाले गए। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, तथा इस साहित्य के पौरुषेय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। पौरुषेय यानी कि पुरुष प्रधान होने के कारण वे ये हैं। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र और ज्योतिष। तो जो वेदांग थे, ये 6 विधाएं कौन कौन सी थीं ये नीचे दी गई हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र और ज्योतिष।
वैदिक शाखाओं के अंतर्गत उनका अलग अलग वर्ग स्थापित किया गया है। इन्हीं वर्गों को पाठ्य ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ है। कल्प सूत्र को 4 भागों में बांटा गया है। गयाश्रोत सूत्र, जिनका संबंध महायज्ञों से था। ठीक है, जो गयाश्रोत सूत्र था इसका संबंध किससे है? यज्ञों से। ग्रह सूत्र, जो कि ग्रह संस्कारों से संबंधित है। धर्म सूत्र, जो कि धर्म एवं धार्मिक नियमों से संबंधित है। और शल्व सूत्र हवन कुंड, वेदी नाम आदि से संबंधित है। तो कल्प सूत्र कितने हैं? 4। गयाश्रोत, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शल्व सूत्र, और ये सभी के इसमें आपस में डिटेल्स दी गई हैं। वेदांग से जहाँ एक ओर प्राचीन इतिहास की धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर इसकी सामाजिक अवस्था का भी ज्ञान हमें मिलता है वेदांगों से। स्मृतियाँ कौन कौन सी हैं? स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। सरस्तु वेद विज्ञेयों धर्मशास्त्र तो विस्मृति हैं, अर्थात स्मृतियों का उदय सूत्रों के बाद हुआ है। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि एवं निषेधों की जानकारी स्मृतियों से मिलती है। संभवतः स्मृति लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य एवं ज्ञानवल्क की स्मृति सबसे प्राचीन है। तो सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? ज्ञानवल्क की स्मृति, ये सबसे प्राचीन है। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार थे नारद जी, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हरित, अंगिरा आदि ये प्रमुख स्मृतिकार थे जो कि स्मृतियाँ लिखते थे, जिनका समय संभवतः 100 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक रहा था। मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। मेधातिथि, मारुचि, कुल्लूक, भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। तो ये मनुस्मृति पर किसने अपने अपने लेख लिखे हैं? तो मनुस्मृति वाले ये रहे। और याज्ञवल्क्य पर किसने लिखी हैं? ये इन्होंने लिखी हैं। अब महाकाव्यों को देखते हैं हम। महाकाव्यों में रामायण, महाभारत वगैरह आती हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई थी। वाल्मीकि द्वारा बनाई गई रामायण में 6000 श्लोक थे, जो कि कालांतर में 12000 हुए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। रामायण को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति शास्त्री। वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण थी उसमें बालक कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तर कांड नामक 7 कांडों का विवरण दिया गया है। रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सबसे पहले भारत से बाहर चीन में किया गया। भुशुंडी रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है। तो आदि रामायण किसे कहते हैं? भुशुंडी रामायण को भी कहते हैं। और इसका सबसे पहले भारत से बाहर चीन में इसका अनुवाद किया गया था।
महाभारत के बारे में डिटेल्स देखते हैं। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बड़ा है। इसकी रचना मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में माना जाता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता यानी कि विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के बाद वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में युद्ध काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने के कारण शतसहस्त्रीय संहिता कहा गया इसे, या महाभारत कहा गया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलाय गृहसूत्र से मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1 लाख श्लोक का संकलन है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सात्विक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित किया गया है। यानी कि इसे 18 पर्वों में विभाजित किया गया है और ये 18 पर्वों के नाम इसमें दिए गए हैं। महाभारत में हरिवंश नाम के परिशिष्ट हैं। इस महाकाव्य में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब विभिन्न पुराणों से हमें क्या जानकारी मिलती है वो देखते हैं। प्राचीन पुराणों में ग्रंथों को पुराण कहा जाता था। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। ये 5 लक्षण इस प्रकार हैं: सर्प, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। काल कुल पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराणों में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण आते हैं। अब बौद्ध साहित्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक यानी कि संस्कृत त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। वुलर एवं रीज डेविड्स महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया है। ये त्रिपिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक हैं। जैन साहित्यों को देखते हैं हम। ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की तरह ही महत्वपूर्ण रहे हैं। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिनको आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगे चलकर इनके उपांग भी मिलते हैं यानी कि अन्य प्रकार भी मिलते हैं। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 1 नंदी सूत्र, 1 अनियोग द्वार और 4 मूल सूत्र मिलते हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई थी। कुछ विदेशी विवरण भी मिले हैं, डिटेल्स मिली हैं जिनसे हमें कुछ पता चलता है हिस्ट्री के बारे में।
विदेशी विवरण, कुछ यूनानी रोमन लेखक थे, कुछ चीनी लेखक थे और कुछ अरबी लेखक थे। इन्होंने भी अपनी बुक्स लिखी हैं और उन बुक्स में हिस्ट्री की डिटेल्स दी गई हैं। पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं उनके अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्ति, चित्रकला आदि आते हैं। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहाओं आदि में खुदे हुए मिलते हैं। यद्यपि सबसे प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के वोंगजोई नामक स्थान पर मिले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए, जिनके अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य आदि का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पुराना पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ मिला था, कौन सा है? मध्य एशिया में मिला था, वोंगजकोई, जो कि 1400 वर्ष ईसा पूर्व का है। चित्रकला से भी हमें कुछ डिटेल्स मिलती हैं। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु, मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों की गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा की पूर्ण प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ये थे कुछ भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत, जिससे हमें पता चला कि किस प्रकार किन किन चीज़ों से हमें हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त होती है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।